प्रिय तंत्र मित्रों, सादर श्री गुरु स्मरण। श्री पराम्बा वन देवी साधना पीठ आप सभी का अभिनंदन करती है और आपके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु आपको शुभकामनाएं भी प्रेषित करती है। यह प्रथम वीडियो उन साधकों के लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ जो तंत्र के मार्ग में नए हैं, जिन्हें तंत्र साधना करने की बहुत इच्छा है। तो इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, पहले जान लें तंत्र है क्या। सनातन धर्म की दो धाराएं हुई हैं, एक वेदोक्त और एक तांत्रोक्त। तंत्र मूलतः अथर्ववेद का ही आगे का हिस्सा है, या यह कह सकते हैं कि तंत्र का जो आविर्भाव हुआ वो अथर्ववेद से ही हुआ है। तो आगम के जितने ग्रंथ आपको मिलेंगे, जिन्हें हम तंत्र ग्रंथ कहते हैं, उसमें शिव और पार्वती के संवाद हैं। कभी शिव प्रश्न करते हैं, पार्वती उत्तर देती हैं, कभी पार्वती प्रश्न करती हैं और शिव उत्तर देते हैं। और जब जब ये प्रश्नोत्तरी होती है, तो मान लीजिए भैरवी ने, मतलब पार्वती ने कोई प्रश्न किया भैरव से, शिव से, तो शिव उस प्रश्न के उत्तर में उन्हें एक विधि दे देते हैं, एक क्रिया दे देते हैं, अथवा एक मंत्र दे देते हैं और कहते हैं इसे स्वयं क्रियान्वित करो, संपादित करो और खुद से अनुभव करो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तंत्र की यह है कि तंत्र अनुभव करने की चीज़ है। तो पहली बात आप ये जान लीजिए कि तंत्र मार्ग में सब कुछ स्वयं से करना है, पहले उसको जानना है, तब उसको मानना है। अगर कोई कहता है कि इस मंत्र से यह होता है या इस क्रिया से यह हमें परिणाम मिलता है, तो आप उसको स्वयं करें, स्वयं अनुभव में लाएं और उसके बाद ही उस पर यकीन करें। जिस तरह से कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं, किसी भी प्रकार की विधा आप सीख सकते हैं, किसी भी प्रकार की शिक्षा आप ले सकते हैं, उसी प्रकार से तंत्र भी सीखा जा सकता है। जैसे पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक जब आप पहुंचते हैं, उसके बाद आप किसी एक विषय में आगे बढ़ते हैं, स्नातक होते हैं, फिर और गहराई में जाते हैं। उसी तरह तंत्र है। अगर आप ये सोचते हैं कि साल 2 साल में आप छोटे मोटे कोई उपाय, कुछ प्रयोग इत्यादि सीख लेंगे और आप तंत्र को जान लेंगे, तो ये आपका भ्रम मात्र है। तंत्र के रहस्यों को जानने के लिए आपको काफ़ी लंबा समय धैर्य के साथ देना पड़ेगा। कहावत भी है, 12 बरस रहे साधु की टोली, तब जाके पाई एक बोली। यानी 12 वर्ष लगते हैं तब जाके साधु अपना या गुरु अपना कोई एक कुंजी, एक जिसे मंत्र कहते हैं, एक बीज की शिक्षा आपको देता है। तो ये जो अभी जो लोग कहते हैं कि साल 2 साल में कि हम तंत्र सीख गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, वो सीख गए हैं। पर आप अगर वाकई तंत्र सीखना चाहते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि आपके पास धैर्य और लगन, ये 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो तंत्रयोग साधना में धैर्य, लगन के अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसकी आपको हमेशा आवश्यकता पड़नी है, जिसके बिना यह अधूरा है, वह है श्रद्धा और विश्वास। कहा गया है, भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणों, कि श्रद्धा और विश्वास शिव और पार्वती का स्वरूप है। तो आपको अपने ऊपर, उस मंत्र के ऊपर, उस क्रिया के ऊपर, उस साधना के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। अन्यथा आप लगातार असफल होते रहेंगे। आपको अपने मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन करता है मार्गदर्शक, उस पर, अपने इष्ट पर
जो मंत्र का देवता है उस पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। किसी भी आध्यात्मिक साधना विधि में, चाहे वो कोई भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो, तंत्र का मार्ग हो, वेद का मार्ग हो, कुछ भी हो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती भाव। कहावत है कि राजा हो, मंत्री हो, वैद्य हो, मंत्र हो, देवता हो, ये जो लोग हैं ये भाव के अनुसार ही आपको फल देते हैं। आप अगर ऐसे किसी वैद्य या किसी चिकित्सक के पास चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं, जिसके प्रति आपको भरोसा नहीं है या आपका भाव नहीं है उसके प्रति, तो उसकी दी हुई औषध आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगी। तो भीतर जो भाव उत्पन्न होता है, अगर भीतर आपके जो भाव है वो सफलता का भाव है, या ये भाव है कि ये जो चिकित्सक है ये मुझे स्वस्थ कर देगा, तो ये भाव उसे भी बल देता है, उस औषध को भी बल देता है, और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो तंत्र साधना के लिए ऐसा नहीं है कि आधा घंटा बैठ गए, 1 घंटा बैठ गए। एक साधक की दैनिक दिनचर्या होती है, उस दिनचर्या का आपको पालन करना होता है। आज हम उसी दिनचर्या की बात करने जा रहे हैं। ये प्रथम पाठ है, समझ लीजिए, ये प्रथम भाग है, ये चलता रहेगा। आगे मैं आपको और भी अन्य चीज़ें बताता रहूँगा। तो एक तंत्र साधक या एक सामान्य साधक की भी बात करें तो उसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो क्या है। दैनिक ऐसे कौन से कार्य हैं जिससे पूजा का कुछ अंश संपादित हो जाता है, हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, वो धीरे धीरे हमें समझ में आता है। तो आइए उसके बारे में जान लेते हैं। प्रातःकाल जैसे ही आप बिस्तर त्यागते हैं, आप अपनी आंखें बंद रखिए, पद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप बैठ सकें, स्थिर 2-5 मिनट आप बैठ सकते हैं, उसमें बैठ जाइए, आंखें आपकी बंद है। अब भ्रूमध्य पे, यानी दोनों भ्रुकुटी के मध्य पे, अथवा सहस्त्रार चक्र जो यहाँ पे है, आप सहस्त्रार चक्र पे, यहाँ आपको ध्यान करना है गुरु तत्व का। याद रखिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक तत्व होता है जिसकी स्थापना आप किसी व्यक्ति पे, किसी विग्रह पे करते हैं और उससे आपको लाभ मिलता है। यह सत्य है कि आध्यात्मिक मार्ग में एक जीवित गुरु की आपको हमेशा आवश्यकता पड़ेगी। तो आप उस व्यक्ति पे, अपने उस मार्गदर्शक पे आप गुरु तत्व की स्थापना करते हैं। तो आप अपने सहस्त्रार चक्र पे अथवा भ्रुकुटियों के मध्य पे, श्वेत कमल के पुष्प पे आसीन श्वेत वस्त्रधारी गुरु की कल्पना करें। आवश्यक नहीं है कि कोई चेहरे की आप कल्पना करें, आप गुरु तत्व की कल्पना करें। और अगर आपने दीक्षा ली है तो अपने दीक्षा गुरु की कल्पना करें। अगर आप किसी गुरु से शिक्षा ले रहे हैं तो उनकी कल्पना करें। तो गुरु तत्व का आप ध्यान करें। आप मन में कह सकते हैं, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नहीं श्लोक बोल पाते हैं तो वाग बीज के साथ ऐं गुरुवे नमः आप कह सकते हैं, ओम गुरुभ्यो नमः आप कह सकते हैं। आपका भाव होना चाहिए। भाव से जब ये अक्षर मिलते हैं तब बीज का निर्माण होता है। बीज मंत्र ये कहलाते हैं, अन्यथा ये बीज है। तो प्रथम कार्य आपको यह करना है। उसके बाद मैं जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो तंत्र साधना में अथवा वैदिक साधना में अथवा किसी भी जप तप दान पुण्य तीर्थ कर्म में सबसे आवश्यक है, वो है चौर गणपति न्यास। यह करना हर साधक का परम कर्तव्य है। आपको शायद मालूम हो या ना हो, पढ़िएगा, जानिएगा कि जब समुद्र का मंथन हुआ था या जब सती का स्वयंवर हुआ था, इस समय गणेश की आराधना नहीं हुई थी। अब प्रथम पति हैं वो, उनको प्रथम पतिय कहते हैं, प्रथम पूज्य कहते हैं।
अगर आपको चौर गणपति न्यास के बारे में और विस्तृत जानना हो तो एक सज्जन है भागवतानंद गुरु, उन्होंने बहुत विस्तृत व्याख्या की है इसकी। तो आप चौर न्यास करिए। चौर न्यास में क्या होता है, हमारे शरीर के जो 11 द्वार हैं उनमें 50 गण देवता हमेशा विद्यमान है। वो तैयारी में है कि बस आपके जप का, तप का, पुण्य का, आपके तेज का हरण करें। और जब आप शक्ति साधना में लीन होते हैं, शिव साधना में यानी तांत्रोक्त साधना में या वेदोक्त साधना में, जब इनकी साधनाएं करते हैं आप, तो गणपति स्वयं पहुंच जाते हैं उस साधना के बल का, तेज का हरण करने के लिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ, आगे के वीडियो में जब मैं पूजन का क्रम बताऊंगा तब उस पर भी ये बात करूँगा। इंद्र भी साधना के तेज और बल का हरण करते हैं, जिसके लिए हम आसन के नीचे जल डालते हैं उठने के पहले। तो चौर गणपति न्यास गणेश विमर्शनी के हिसाब से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो देख लें, कुछ जगह स्थान परिवर्तित है, पहले कहाँ न्यास होना चाहिए, पहले कहाँ पे ध्यान करके उस बीज मंत्र को जपना है, इसमें अंतर हो सकता है। परंतु मूल जो भाव है चौर गणपति न्यास का वो यही है कि जो 50 गण देवता हैं, जो गणपति हैं स्वयं, वो हमारे तेज का, पुण्य का, जाप का हरण ना कर सकें। तो इस पे जो स्थान है ये आप, और जो बीज के मंत्र हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हृदय में आपको जाप करना है, भावना देनी है हृदय में। आप चाहें तो अपने हाथों से स्पर्श कर लें हृदय को। हृदय में क्रों 10 बार, और फिर हृदय में ओम 10 बार। दोनों नेत्रों में ह्रिंग ह्रिंग 10 बार, दोनों कानों में ह्रिंग ह्रिंग 10 बार, दोनों नासिका में हुं हुं 10 बार, मुख में स्त्रिंग 10 बार, नाभि में क्लिंग 10 बार, लिंग मूल में हसौह अथवा हसौं दोनों के बारे में बताया गया है। जो बीज का आप जाप कर लें, गुदाद्वार में वंग बीज का, और भ्रूमध्य में हुंग बीज का 10-10 बार आपको जाप करना है। मान लीजिए समय का अभाव है तो आप एक एक बार अवश्य करें। पहला कार्य यह है कि आप प्रातः अपने बिस्तर पे ये चौर गणपति न्यास अवश्य करें, ताकि आपकी जो दैनिक साधना है या विशिष्ट साधनाएं हैं इनमें जब तब का हरण ना हो पाए, ये चोरी ना हो पाए। अगर सामान्य शब्दों में कहूँ तो वैसे विभिन्न साधनाओं के पूर्व भी ये न्यास किया जाता है, पर अगर आपने प्रातःकाल कर लिया तो सबसे बढ़िया। अब इसके बाद आप अपनी दोनों जो हथेलियाँ हैं उनको ऐसे ऐसे सामने रखिए, और श्लोक है, मंत्र है, वो मंत्र बताता है करना क्या है, पर उसका उच्चारण करेंगे तो भी अच्छा है। कराग्रे, ये जो अग्रभाग है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये श्लोक कहता है कि ये जो कराग्र है, हमारी जो अग्रभाग है हाथों का, हथेलियों का, इसमें लक्ष्मी का वास है, मध्य में सरस्वती का वास है और मूल में ब्रह्मा का वास है। तो इन तीनों का प्रातःकाल दर्शन करना है। तो आप ऐसे देखें और जाप करते हुए मंत्र का अपने हथेलियों का, कर का दर्शन करें, और उसके बाद इन हथेलियों को आपस में रगड़ें, विद्युत पैदा हो, इसमें गर्माहट आए, और उसके बाद अपने चेहरे पे फेर लें ये हाथ। अब आप आँख खोल लें। उसके बाद आप दाहिने हाथ से भूमि का पहले स्पर्श करें और श्लोक मंत्र पढ़ें। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। कि समुद्र जिसके वस्त्र हैं और पर्वत जिनके स्तन मंडल है, विष्णु की जो पत्नी है, हे धरा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और क्षमा प्रार्थना करता हूँ कि मैं आप पे पैर रखने जा रहा हूँ। और फिर आप दाहिना पैर ज़मीन पे रखें, भूमि पे रखें,
और आगे बढ़ें। इसके पश्चात आप अपने दैनिक नित्य कर्म में लग जाएं। एक गोपनीय चीज़ बताता हूँ कि माना जाता है कि जब शौच कर्म किया जाता है, शौच त्याग के लिए जब आप जाते हैं तो उस वक्त कुछ ना किया जाए। वो सबसे बेहतर समय होता है अपना मानसिक जाप के लिए या ध्यान के लिए। आप अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए या जाप करिए, बहुत उत्तम है, करके देखें, आपको शक्ति का अनुभव होगा। उसके पश्चात जब आप मंजन या आजकल जो ब्रश करते हैं तो उस समय ब्रश करते हुए और कुल्ला करते हुए 2 समय आपको मंत्र कहना, ओम क्लिंग कामदेवाय नमः। क्यों, क्या, कैसे, भूल जाइए, मंत्र से आप समझ जग गए होंगे। जब आप प्रक्षालन करते हैं, मुंह धोते हैं जब आप, तो आप मंत्र बोलिए, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। इससे होगा ये कि जब आप दैनिक जीवन में बाहर जब आप निकलेंगे तो लोग आपके प्रति अनुकूल रहेंगे, लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, आपके अंदर एक आकर्षण, आपके चेहरे पे एक आकर्षण होगा, आपकी आँखों में एक आकर्षण होगा। इसके पश्चात जब आप स्नान के लिए जाएं तो जल आप भर लें बाल्टी में और सबसे पहले आप नदियों का आवाहन करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सरस्वती सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु, कि मैं अब स्नान करने जा रहा हूँ और मैंने नदियों का आवाहन कर लिया है। इस दौरान मैं आपको एक क्रिया बताऊंगा कि एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। अच्छा, जब आप नदियों का आवाहन करते हैं तो तीर्थ का आवाहन भी किया जाता है कि पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा मम, कि हे समस्त तीर्थों, पुष्कर सहित और गंगा सहित सारी नदियों, पवित्र नदियों, जब भी मैं स्नान करूं आप पधारें, आप आ जाएं। अब आपको जल में एक त्रिकोण बनाना है, अपनी तर्जनी उंगली से एक त्रिकोण का निर्माण करिए और त्रिकोण का निर्माण करके उसमें आपको क्या लिखना है, आप इसमें ओम लिख सकते हैं, आप उसमें अपने इष्ट मंत्र का बीज लिख सकते हैं, आप उसमें माया बीज लिख सकते हैं, आप उसमें काली बीज लिख सकते हैं, या आप उसमें आपो हिष्ठा लिख सकते हैं। इन सारे बीजों का अलग अलग महत्व है जो आगे आपको बताया जाएगा कि ये क्यों। आप कोई भी बीज लिखते हैं, उसके बाद 3 बार जल अपने मस्तक पर डालिए, सहस्त्रार चक्र पर, और उसके बाद आप स्नान आरंभ करिए। और जब स्नान करें तो ये भाव करिए कि मृत्युंजय स्वयं अमृत के जो कलश हैं, जो आरोग्य कलश जैसे हम कहते हैं, उसकी धार आपके ऊपर डाल रहे हैं। और उस वक्त आपको जिस मंत्र का जाप करते हुए ये करना है वह है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। कम से कम 3 बार आप ये जल डालें, उसके बाद आप स्नान क्रिया संपन्न कर लें। स्नान करने के बाद कम से कम 3 अंजुलि जल आप उसी स्थान पर सविता देवता के लिए अर्पित कर दें। बाहर आ जाएं, वस्त्र धारण कर लें और पूजन कक्ष की ओर अब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है। अगला जब वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसमें मैं आपको, जैसे ही आप पूजन कक्ष में जाते हैं तो क्या कर्म है हमारे, किस तरह से हम पूजन आरंभ करते हैं, कैसे हमें पूजा करना है, आचमन की क्या विधि है, भूत शुद्धि की क्या विधि है, आसन की शुद्धि की क्या विधि है, आसन के बंधन की क्या विधि है, दिग्बंधन कैसे करेंगे, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको मानसिक पूजा के बारे में बताऊंगा,
क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर बार हमें सारे उपचार उपलब्ध हो, सारी सामग्री उपलब्ध हो जिनसे हम पूजा कर सकें। तो पहले आप इस विधि का पालन करें, इसके बाद हम आगे पूजन विधि में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे कि रात्रि शयन जब आप करें, वो अगले वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगा, तो क्या हमें करना चाहिए। मित्रों, तंत्र सबके लिए मिशन दिल्ली के संस्थापक तंत्राचार्य श्री शशि मोहन बहल, जिन्हें ज़्यादातर लोग तांत्रिक बहल के नाम से जानते हैं, मैं उनसे तकरीबन 1993 से जुड़ा हूँ, उनसे तंत्र की शिक्षा ले रहा हूँ। और आज भी मुझे लगता है कि मैं नर्सरी बहुत हुआ तो प्रथम कक्षा में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि तंत्र या अध्यात्म का जो मार्ग है वो सीखो और सिखाओ का मार्ग है, कि जो आप जानते हैं वो बताएं दूसरों को, और जो दूसरे जानते हैं उनसे सीखें। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि फेसबुक में उन मंत्रों के बारे में बता दिया जाए, उन क्रियाओं के बारे में बता दिया जाए जो सामने बैठाकर संपादित की जाती हैं, या मार्गदर्शक का होना आवश्यक होता है। तो इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पे तंत्र सबके लिए मिशन अंतर्गत जो श्री माँ पराम्बावन देवी साधना पीठ छत्तीसगढ़ में पाहंदा ग्राम, ब्लॉक पाटन, जिला दुर्ग में जो स्थित है, वहाँ पे जब जब भी साधना संबंधी कोई आयोजन होगा उसकी भी जानकारी इसमें मिलेगी। आप वहाँ आएँ और स्वयं साधनाएं संपादित करें। ये हमारे पूज्य शिक्षा गुरु तंत्राचार्य शशि मोहन बहल जी द्वारा दी गई तंत्र की शिक्षा होगी। और अगर आप कुछ जानते हैं तो आपसे निवेदन है कि कुछ हमें सिखाएं, ताकि ये आगम की जो परंपरा है ये लुप्त ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।